इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। एक गांव के अंदर एक किसान की घड़ी खो गई। घड़ी हालांकि बहुत ज़्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन घड़ी के साथ में उस किसान का भावनात्मक लगाव था, क्योंकि वो घड़ी उसको दहेज में मिली हुई थी। दहेज में मिली हुई घड़ी उसकी खो गई। बहुत दुख हो रहा था। घड़ी उसने सब जगह ढूंढ लिया। उसने बिस्तरों के अंदर, उसने अनाज के अंदर, अनाज के ढेर के ऊपर देख लिया, जितने भी कमरे थे उसके अंदर ढूंढ लिया। जहाँ गाय बांधते हैं, गाय दूते हैं, चारा डालते हैं, वहाँ सब जगह उसने ढूंढ लिया, लेकिन घड़ी मिली नहीं। ये सब पूरा प्रयास करने के बाद में वो परेशान हो गया। वो थक कर उसने फिर सोचा, बोले ये काम मैं मेरे जो पोते हैं उनको देता हूँ और उनको बुलाया सब बच्चों को देता हूँ। बच्चों को बुलाया। बच्चे रमकुड़ी, दापुड़ी, रामू, शामू, गीता आ चुकी, सब इधर आओ, सब आए, दौड़ के आए। बोले बैठो, बिठाया। बोले 100 रुपये दूंगा। और बोले 100 रुपये देंगे? बोले आज तक 100 रुपये, हम 2 रुपये मांगते हैं तो भी कभी दादाजी जीते नहीं है, 100 रुपये मिलेंगे? बोले मेरी घड़ी खो गई। घड़ी जो घड़ी ढूंढ के लाएगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये का नाम सुनते ही बोले मैं ढूंढूंगा। सब अपने अपने काम में लग गए, घड़ी ढूंढने में लग गए। कोई बिस्तरों को ढूंढ रहे हैं, कोई बिस्तरों को झड़का रहे हैं, कोई अनाज की जो बोरियां हैं उसके ऊपर देख रहे हैं, कोई बाड़े के अंदर जाके देख रहे हैं, कोई जहाँ बकरियां बांधते वहाँ जाके देख रहे हैं, कोई जहाँ चूल्हा है उसके पीछे जो बर्तन पड़े रहते हैं वहाँ देखते हैं। बोले कहीं दादाजी कहाँ भूले? बोले मेरे को मिल जाए, आज 100 रुपये की बात है। मेरे को हर बच्चा अपना प्रयास पूरा कर रहा था, लेकिन एक घंटा भर ढूंढने के बाद में भी हार थक के सब आ गए। बोले दादाजी घड़ी नहीं मिली। तो दादाजी फिर परेशान हो गए। बोले अब उस किसान ने सोच लिया, बोले अब घड़ी मिलने वाली नहीं है। बोले ठीक है, अब क्या है, अब प्रयास कर लिया, मैंने भी प्रयास कर लिया, बच्चों ने भी पूरा प्रयास कर लिया, नहीं मिली तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 10 मिनट के बाद में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। दादाजी ये जो घड़ी है ना, मैं ढूंढ सकता हूँ। बोले तो दादाजी को क्या चाहिए? 100 रुपये देना है, वो कोई दिक्कत है, मेरे को तो घड़ी चाहिए। तो बोले ढूंढ सकता हूँ, लेकिन बोले एक शर्त है, इस बार मैं अकेला ढूंढूंगा, बाकी कोई नहीं होगा, केवल मैं अकेला ढूंढना। बोला ठीक है, मंजूर है। बाकी तो सब वैसे भी बच्चे अपने अपने जगह चले गए, क्योंकि हार तक के सब परेशान हो गए। सबको बोल दिया अपना अपना काम करो। और बोला ठीक है, आप ढूंढो, कोई नहीं आएगा दूसरा। तो वो बच्चा हर कमरे के घर के प्रत्येक कमरे के अंदर गया, करते और जब वो दादाजी के शयन कक्ष से, सोने वाले कमरे से जब बाहर निकला तो उसके हाथ में घड़ी बंधी हुई। दादाजी वो किसान देखते हुए अचंभित हो गया। बोले ये पकड़, पहले तो 100 रुपये तो ये, और मैंने जुबान करी 100 रुपये, और ये 20 रुपये और ऊपर से अलग से इनाम है, 120 रुपये ये पकड़ बैठे। तो बोले लेकिन ये बता कि ये सब प्रयास कर लिए, मैंने प्रयास कर लिए, सब बच्चों ने प्रयास कर लिए, ऐसा कौन सा दिमाग तूने लगाया कि तूने घड़ी प्राप्त कर ली, घड़ी तेरे को मिल गई? बोले दादाजी मैंने कुछ नहीं किया। बोले कुछ नहीं किया, मैं केवल, क्योंकि कमरों के अंदर कोई नहीं था, मैं एक कमरे में गया, केवल चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप आवाज़ सुनता, चुपचाप घड़ी की आवाज़ सुनता। तो मैं आपके कमरे में ऐसे ही करते प्रत्येक कमरे में गया, आपके शयन कक्ष में गया, तो वो बैठा, तो क्योंकि और सब सुनसान था, केवल मैं सुन रहा था घड़ी की आवाज़ आ जावे कैसे। तो मैंने देखा कि टिक 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 घड़ी की आवाज़ आ रही है, और मैंने देखा किस दिशा से आ रही है। मैं उस दिशा में गया तो देखा तो जो आपकी जो छोटी सी कुल्हड़ी है, कुल्हड़ी के अंदर वो घड़ी रखी हुई थी। कुल्हड़ी के अंदर वो घड़ी रखी हुई थी, और मेरे को वो घड़ी मिल गई और मैं ले आया। बोले इतनी सी बात? बोले शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? बहुत अपने आप के लिए बहुत तगड़ी शिक्षा हमको लेनी चाहिए। क्या घड़ी कब मिली? जब पूरी शांति थी, पूरी कमरे के अंदर पूरी शांति थी, तब घड़ी की
जो है किस दिशा में गड़ी है वो जो है मालूम पड़ पाया उस बच्चे को। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में कहाँ जा रहे हैं, हम हमारे जीवन की जो उपयोगी चीज़ है, जो कीमती चीज़ है, क्या उसको पहचान पा रहे हैं। वो चीज़ पहचान कर पाने के लिए अपने आप को, कमरे में जब शांति थी तब जाके घड़ी मिली, आपके मन में शांति होगी। जब हमारे मन के अंदर शांति होगी, जब हमारे मन में शांति होगी, तब हमारे जीवन की जो कीमती चीज़ है, जो कीमती वस्तु है, जो कीमती जो इच्छा है, हम जीवन के अंदर क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है, वो आपको दिशा तब मिल पाएगी। दिशा कब मिल पाएगी? जब आप शांति से, मन आपका शांत रहेगा। तो उसके लिए क्या आप समय निकाल रहे हैं? आप समय निकाल रही है, ऐसा समय निकाल रही है प्रातः जब आप खुद, केवल आप खुद एकांत के अंदर केवल आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं हो, और जब आप अपने से बात कर सकते हो, कर सको, और आप अंदर की जो आपकी जो आत्मा है, आपकी आत्मा की आवाज़ जब आप सुन पाओगे कि मैं इस जीवन के अंदर क्यों आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, तब आप पहचान पाओगे कि मेरा लक्ष्य इस जीवन के अंदर क्या है, क्या काम मेरे को, क्या सकारात्मक काम करना चाहिए। अब मेरे को एक सप्ताह के अंदर क्या काम करना है, एक महीने में क्या काम करना है, एक साल के अंदर क्या काम करना है, 5 साल का मेरा क्या लक्ष्य है, जीवन के अंत का मेरा क्या लक्ष्य है। तो ये तब मालूम पड़ेगा जैसे कमरे के अंदर, कमरा जब शांत था तब जाके घड़ी की आवाज़ सुनी, तब घड़ी की आवाज़ सुनी, आपका मन शांत होगा। जब आप शांत होगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको जीवन में किस दिशा के अंदर जाना है। शांत रहिए, ऐसा प्रतिदिन आदत बनाइए, सुबह प्रातः ऐसा 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसा समय निकालिए जब केवल और कोई नहीं हो, केवल आप हो, आप एकांत में हो, तो आप अपने खुद से बात कर सको और अपने जीवन की जो है दिशा तय कर सको। आप सभी अपने जीवन की दिशा तय कर सकें, इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दिया गया है। आप मेरी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो आप तक आने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। मेरे पास बने रहने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।